औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, बाप ईमान की हकीकत और इसके फ़ज़ाइल का बयान, और इंशाल्लाह आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तलहा बिन उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नजद वालों, नजद अरब में एक मुल्क है, मैंने एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिसके बाल परेशान थे, बाल परेशान थे मतलब बच्चे। उसकी आवाज़ की घनघनाहट सुनी जा सकती थी, लेकिन समझ में ना आता था कि क्या कहता है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक आया, तब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाज़ें हैं। वो बोला, सिवा इनके मेरे ऊपर और कोई नमाज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफल पढ़ना चाहे, और रमज़ान के रोज़े हैं। वो बोला, मुझ पर रमज़ान के सिवा और कोई रोज़ा है? आप ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तुम नफल रोज़ा रखना चाहे। फिर आपने फरमाया, इससे ज़कात का बयान किया। वो बोला, मुझ पर इसके सिवा और कोई चीज़ है? फरमाया, नहीं, मगर ये कि तुम नफल सवाब के लिए सदका देना चाहे। रावी ने कहा, फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला और कहता था, अल्लाह की कसम, मैं न इसमें ज़्यादा करूँगा और ना इनमें कमी करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुराद पाई इसने अगर सच्चा है, यानी सिवा इन 5 नमाज़ों के और कोई नमाज फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सुन्नत है या मुस्तहब। वितर की नमाज़ और ईद की नमाज़ और गहन की नमाज़ ये सब सुन्नत है, और जो कोई इनको वाजिब कहता है उस पर यह हदीस हजत है। वो कहते हैं कि शायद उस वक्त तक वितर और ईद की नमाज वाजिब ना हुई होगी, मगर ये सिर्फ एहतमाल है। रमज़ान के रोज़े के सिवा कोई रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, मगर ये कि तुम नफिल रोज़ा रखना चाहे। तो क़ज़ा का रोज़ा रमज़ान का रोज़ा है, और ज़ाहिर वगैरह के कुफ़ारों में रोज़ा मुतय्यन नहीं और चीज़ों से कुफ़ारा अदा हो सकता है। बोला, ज़कात के सिवा मुझ पर और कोई चीज़ है? फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफिल सवाब के लिए सदका देना चाहे। तो सदका फ़ितराना वाजिब ना हुआ, और जो वाजिब कहते हैं वो ख्याल करते हैं कि उस वक्त तक वाजिब ना हुआ था। उस शख्स के पास वापस जाते हुए ये कहने पर कि अल्लाह की कसम, मैं ना इसमें ज़्यादा करूँगा ना इनमें कमी करूँगा। आपने फरमाया, मुराद पे इसने अगरचा सच्चा है, यानी अगर बजा लाया उन सब बातों को और कमी ना की उनमें, जैसे ज़ुबान से कहता है, तो आखिरत में निजात पाएगा, अपनी मुराद को पहुँचेगा, और जो ज़्यादा किया इनमें तो और बेहतर है इसके लिए। इस मुकाम पर यह एतराज़ होता है कि दीन के अरकान और अमाल और भी हैं, फिर इस शख्स ने ये क्यों कहा, इससे ज़्यादा ना करूँगा? जवाब उसका यह है कि बुखारी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शरीयत की बातें बता दी, और वो कहता जाता था, कसम अल्लाह की, जिस कदर अल्लाह ने मुझ पर फ़र्ज़ किया मैं उसमें कमी पेशी ना करूँगा। तो फ़र्ज़ में और दीन की बातों में सब ज़रूरी अरकान और अमाल आ गए, और नवाफिल और सुनन का अदा करना निजात के लिए ज़रूरी नहीं। गो हमेशा के लिए सुन्नतों का तर्क करना बुरा है, और ऐसे शख्स की गवाही मकबूल ना होगी, पर वो गुनाहगार नहीं हो सकता और निजात ज़रूर पाएगा। और इस हदीस में हज का जिक्र नहीं, और बाद रवायतों में रोज़े का जिक्र नहीं, किसी में ज़कात का जिक्र नहीं। काज़ी अयाज़ ने कहा कि ये रवायतों का कसूर रावियों का कसूर है, जैसा कि किसी को याद रहा वैसा उसने बयान किया, और चूँकि ज़्यादती सिक्का की कबूल है, तो सारे अमाल और अरकान जो सब रवायतों के देखने से मालूम हुए हैं ज़रूरी ठहरे। बाज़ रवायतों में नाता मिलाना, यानी अज़ीज़दारों से सलूक और मोहब्बत करना, और माल गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करना भी इस्लाम के अरकान में से बयान किया है। और एहतमाल है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका और माहौल देखकर जो अरकान जिस कौम के लिए ज़्यादा ज़रूरी हों वही बयान किए हों, और इससे ये लाजिम नहीं आता कि और अरकान को जिनकी फ़र्ज़ियत उनको मालूम हो जाए, ख्वाह पेशतर से मालूम ना आती बजा ना लाएँ, वल्लाहु आलम। यहाँ पर अगली हदीस है तलहा बिन उबैदुल्लाह से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी रवायत भी ऐसे ही है जैसे ऊपर गुजरी। इतना फ़र्क है कि जब उस शख्स ने कहा, कसम अल्लाह की, मैं इसमें ना कमी करूँगा ना पेशी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निजात पाई इसने, कसम इसके बाप की अगर सच्चा है, या जन्नत में जाएगा, कसम उसके बाप की अगर सच्चा है। इस हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई उसके बाप की, हालांकि दूसरी हदीस में है, जो शख्स कसम खाता
कसम खाना चाहे तो अल्लाह की कसम खाए। और एक हदीस में है कि अल्लाह ताला मना करता है तुमको बाप दादों की कसम खाने से। जवाब उसका ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना बतरीक आदत और तकिया कलाम के था, क्योंकि अरब के लोग बातों में इस किस्म की खाया करते थे, इस कसम की खाया करते हैं ना बतौर हल्फ के जिसमें ताज़ीम किसी के नाम की मकसूद होती है और मुशाबा करना उसका अल्लाह जल्ला जलाला के साथ। यही जवाब सही है। और बाज़ों ने कहा कि ये उस वक्त होगा जब अल्लाह के सिवा और किसी की कसम खाना मना ना था। और सही ये है कि कसम खाना अल्लाह के सिवा और किसी की इसलिए मना हुई है कि अल्लाह के साथ किसी और को बराबर ना किया जाए, यानी जिसे अल्लाह के नाम की अजमत और बढ़ाई दिल में है वैसे किसी और की ना हो, ना किसी और के नाम की कसम को पूरा करना ऐसा लाजिम और ज़रूरी समझा जावे जैसे अल्लाह के नाम की कसम को। फिर अगर किसी और को ऐसा बड़ा और बुजुर्ग समझकर जैसे अल्लाह को समझता है उसकी कसम खाए तो वो शख्स मुशरिक हो जाएगा। और जो ऐसा ना समझे, सिर्फ बतौर तकिया कलाम आदत के बतौर लगू किसी की कसम खाए तो वो मुशरिक नहीं है, मगर चूँकि मुशाबह है मुशरिकों के अफ़ाल के, इसलिए इससे भी परहेज़ करना बेहतर है। और यही मकसद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आपने फरमाया जो कसम खावे किसी और की सिवाय अल्लाह। अच्छा जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इस्लाम के अरकान को पूछने का बयान। और इसमें मैंने आपको बोला था कि एक बहुत मज़े की दुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआओं में से एक है, मैंने भी इंटरनेट से ही सीखी है। आपको मैं वो दुआ दिखाऊंगा, बहुत अच्छी और मज़ेदार दुआ है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।